इस भारी बोझ को मैं उठाती रही 24 घंटे प्रतिदिन लगातार 4 साल तक। रोज़ाना कम से कम 2 पेन किलर्स खाने पड़ते थे उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना जो फसाद की जड़ है उसी को मिटा दिया जाए। शर्लिन, आपने मेंशन किया बड़े अच्छे लगते हैं। हमारे समाज में ये मानसिकता है कि बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे भारी हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को हम अपने सीने में डलवाएं, सेक्स सिंबल बने या अपनी सेक्स अपील को बढ़ाएं, ये मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी की हद को पार करना कहा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर महिला 36, 24, 36 हो। कोई 32 भी हो सकती है, कोई 34 भी हो सकती है। ब्यूटी इज इन वैरायटी ना। करेक्ट। अक्सर एक्ट्रेसेस जब सर्जरी का सहारा लेती हैं तो उसके बारे में बात नहीं करती हैं, छुपाती हैं, लेकिन हमारे साथ जो शर्लीन हैं वो हमेशा से बोल रही हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो एस्थेटिक हो, सर्जरी हो, एक्टिंग हो या कुछ भी हो। शर्लीन, सबसे पहले तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि आप हमेशा से चीज़ों को खुलकर बात करती हैं। थैंक यू। एंड इस बार जो है काफ़ी पेनफुल बात है, बट बहुत ही अवेयरनेस वाली बात है जी। तो सबसे पहले बताइए आपकी हेल्थ कैसी है? मच बेटर। What was the process? हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी रिमूवल की। कराने की नहीं, कराना तो बहुत पहले हो चुका था, बट अब शर्लीन ने उसे रिमूव करवा लिया है और इस वक्त वो थोड़े पेन में है, आई गेस। सो प्लीज टेल मी व्हाट वाज द नीड टू रिमूव दैट? देखिए, 2021 में मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाई थी, ये सोचकर कि बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब क्रॉनिक पेन होने लगा सर्जरी करवाने के बाद, चेस्ट में, नेक में, बैक में, शोल्डर्स में, उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जब होने लगी, ब्रेन फॉग जब होने लगा, मूड स्विंग्स जब होने लगे, इरिटेबिलिटी जब होने लगी, तब एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस मैंने हाल ही में करवाए, ये जानने के लिए कि आखिरकार ये जो क्रॉनिक पेन हो रहा था उसकी वजह क्या होगी, क्या हो सकती है। और पता चला कि फसाद की जड़ ये थी। ये हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं जो मैंने अपने सीने में कैद करके रखे थे तकरीबन 4 साल, और इस भारी बोझ को मैं उठाती रही 24 घंटे प्रतिदिन लगातार 4 साल तक। और जब क्रॉनिक पेन होने लगा और इस कदर होने लगा कि रोज़ाना कम से कम 2 पेन किलर्स खाने पड़ते थे उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए, तब एहसास हुआ कि ये लाइफस्टाइल तो बन नहीं सकता ना। तो फिर परमानेंट राहत हम कैसे पाएं इस दर्द से। और तब मैंने सोचा क्यों ना जो फसाद की जड़ है उसी को मिटा दिया जाए, और इसलिए मैंने ये ब्रेस्ट इम्प्लांट्स निकलवा दिए। तो ये दोनों हैं या सिर्फ एक है? जी, 2 पीसेस एक गाड़ी में रखा है। ये एक पीस है और एक पीस का वजन है 825 ग्राम्स, एंड जोड़ी का वेट है 1650, 1.5 किलो से ज़्यादा। माय गॉड, ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन अगर मैं बोलूँ तो। जो आपने 2021 आपने मेंशन किया जब लिया था। शर्लिन, आपने मेंशन किया बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि ये बड़े अच्छे किसको लगते हैं? शर्लिन को अच्छे लगते थे या दुनिया को दिखाने के लिए हुआ क्यों? देखिए, हमारे समाज में ये मानसिकता है कि बड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और कहीं ना कहीं ये हम सबकी मानसिकता बन चुकी है। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि बड़े चाहे अच्छे लगे ना लगे, लेकिन अपने बड़े सुंदर लगते हैं। और ऐसे भारी हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को हम अपने सीने में डलवाएं और सेक्स सिंबल बने या अपनी सेक्स अपील को बढ़ाएं,
बगैर ये सोचे कि इसका हमारे सेहत पर क्या नतीजा पड़ सकता है, ये मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी की हद को पार करना कहा जा सकता है। यानी खूबसूरती और सेक्सीनेस, सेक्स अपील, इन चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए या बढ़ाने के लिए कोई अपने सेहत को नज़रअंदाज कर दे और सेहत को साइड ट्रैक कर दे, ये कहाँ की समझदारी हुई? बिल्कुल नहीं। और ताउम्र हम क्रॉनिक पेन से जूझते रहें, पेन किलर्स खाकर जीते रहें, केवल और केवल इसलिए ताकि हम 36, 24, 36 लग सकें, ये कहाँ की समझदारी हुई? और ये जो स्टैंडर्ड है परफेक्शन और खूबसूरती का स्टैंडर्ड 36, 24, 36, ये स्टैंडर्ड किसने बनाया? हम ही ने बनाया होगा। जब हम ये स्टैंडर्ड बना सकते हैं तो इसको हम बदल भी सकते हैं, राइट? क्या? और ये जरूरी नहीं है कि हर महिला 36, 24, 36 हो। कोई 32 भी हो सकती है, कोई 34 भी हो सकती है। ब्यूटी इज इन वैरायटी ना। करेक्ट। यानी हम सब एक जैसे लगे, क्यों? वाई आर वी पपेट्स? नहीं ना, हम इंसान हैं। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम फॉरेन चीज़ें इस तरह के इम्प्लांट्स अपने बॉडी में डलवाएं। ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ये ऑप्शनल होता है। ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके चेस्ट फ्लैट होते हैं, हो सकता है कि उन्हें ब्रेस्ट एनहांसमेंट या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की ज़रूरत हो, लेकिन जिनके ऑलरेडी सुंदर हैं और जिनके ऑलरेडी एनहांस्ड हैं नेचुरली, उन्हें ये सब करवाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन हमें लगता है नहीं, ये दिल मांगे मोर। वाई? एक्सटर्नल वैलिडेशन को पाने की चाहत में, या सोशल मीडिया पर और लाइक्स और व्यूज़ पाने की चाहत में, या लोगों की अप्रिशिएशन पाने की चाहत में, इस तरह के हम इर्रेशनल डिसीजंस लेकर अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालते हैं। आपने दो चीज़ें मेंशन की, सेक्स सिंबल एंड सेक्स अपील। आपका क्या था जब आपने ये कराया? तो क्या था कि शर्लीन चोपड़ा को सेक्स सिंबल बनना है या उनकी सेक्स अपील बढ़ानी है? व्हाट वाज द, एक तरह से होता है ना कि अच्छा मैं ये करा रही हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है, मुझे क्या चाहिए? मैं हमेशा से परफेक्शन की दीवानी रही हूँ। और जब मुझे एहसास हुआ, जब कई लोगों ने कई बार इंडस्ट्री में कहा कि 36, 24, 36 ये एक आइडियल फिगर होता है, ये वाइटल स्टैट्स एक परफेक्ट वुमन के वाइटल स्टैट्स माने जाते हैं, तब मैंने इस परफेक्शन को चेस करना शुरू किया। मुझे लगा 24, 36 तो ठीक है, लेकिन जो ऊपर का 36 है वो कैसे हासिल करी जाए। तो मैंने इनके बारे में सोचा। ओके। और हासिल तो किया, लेकिन जो कीमत चुकानी पड़ी वो जानलेवा हो सकती थी अगर मैंने सही टाइम पर ना निकलवाए होते। क्योंकि पेन किलर्स पर आप सुबह शाम कब तक जी सकते हैं? कभी ना कभी पेन किलर्स का बुरा असर किडनीज पर पड़ना ही पड़ना है। बिल्कुल, किडनी लीवर सब डैमेज होता है। और ऑलरेडी मैं एक किडनी फेलियर सर्वाइवर हूँ जी, तो ऐसे में मुझे अपनी किडनीज पर और स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं बाबा, वैनिटी, ब्यूटी, ये सब मैं त्याग सकती हूँ, लेकिन सेहत नहीं, क्योंकि मैं ही नहीं रहूंगी तो इनका मैं क्या करूँ? करेक्ट है कि नहीं? मैं ही नहीं रहूंगी तो इस ब्यूटी का मैं क्या करूँ? ब्यूटी के मायने तब होते हैं जब हम जिंदा होते हैं। हम किसी डेड बॉडी को देखकर नहीं बोलते अरे वाह कितनी खूबसूरत डेड बॉडी है। सही बात है ना, सही बात है। अभी क्या कंडीशन है, कितने स्टिचेस आए, क्या सर्जरी था, प्लीज अगर उसके बारे में आप बताएं। तो ये प्रॉपर कट होता है, क्या होता है? तो जो मेरे सर्जन्स हैं उन्होंने बखूबी इन भारी
इम्प्लांट्स को मेरे सीने से निकाले और मुझको कहा कि मैं 24 घंटे एक प्रेशर गारमेंट पहनूं ताकि जो पॉकेट साइज ब्रेस्ट का एनलार्ज हुआ था, यानी इस मेहमान को घर में जगह देने के लिए ब्रेस्ट के पॉकेट साइज को बढ़ाना पड़ा। करेक्ट। तो अब वो जो पॉकेट साइज है वो नेचुरली श्रिंक होकर अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में। तो उस पर अगर हम ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो अपना काम और जल्दी कर पाएगा। तो इसलिए प्रेशर गारमेंट्स पहने जाते हैं इस तरह के सर्जरीज के बाद। और डॉक्टर ने कहा कि बस कुछ ही दिनों की बात है और उसके बाद मैं जिम जा सकती हूँ और जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वो सब मैं कर सकती हूँ, जैसे कुकिंग करना, स्विमिंग करना, ये वो। एंड basically I can start leading a normal life hopefully within the coming few weeks. Okay. शरीन, आपको देख के बहुत लड़कियां इंस्पायर होती होंगी कि मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए। आप किसको देखकर, कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट था या क्या था जिसने आपको अट्रैक्ट किया कि मुझे भी अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट कराना है? सोशल मीडिया पर आप सर्फिंग कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि हर दूसरा तीसरा रील कोई हॉट बेब का रील होता है या किसी हॉट महिला का रील होता है जिसमें वो अपने ब्रेस्ट की नुमाइश करती हुई नजर आती है या जंपिंग डांसिंग करती हुई नजर आती है। और ये सब देखकर हमें लगता है कि हाँ, ब्रेस्ट अगर बड़े हों तो बात ही कुछ और है, यानी कितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, कितने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। तो इसी तरह सोशल मीडिया पर रॉन्गली इन्फ्लुएंस होकर और बहकावे में आकर मैंने ये कदम उठाया, जिसके चलते मुझे बहुत तकलीफ हुई। क्रॉनिक पेन इन द बैक, चेस्ट, नेक, शोल्डर्स एंड मेनी मोर सिम्टम्स। तो यस, जब जागो तब सवेरा, मेरा सवेरा हो चुका है। ओके, आखिरी सवाल, हमारे पास आज समय कम है, तो आपके बहुत सारे इंडस्ट्री में फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने ये रास्ता अपनाया है, उनके लिए कुछ कहेंगे? उनसे कुछ बातें हुई? देखिए, टू ईच हर ओन और हिज ओन। मेरी बॉडी इस एक्सेस बैगेज का जो लोड है वो शायद उठा नहीं पाई, लेकिन जो बाकी के मॉडल्स हैं, जो बाकी की लड़कियां हैं, शायद उनकी बॉडीज यूज्ड टू हो चुकी हैं और शायद उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, शायद उन्हें कोई क्रॉनिक पेन नहीं हो रहा है। तो मैं कहूँगी कि आप ये ना समझें कि क्योंकि XYZ ने किया है और वो खुश नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब ऑल इज़ वेल। नहीं, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, क्या आपको पता है? क्या आपको मालूम था कि मैं पेन किलर्स पर जी रही थी? नहीं। एग्जैक्टली। तो आप ये अनुमान मत लगाइए कि हर वो चेहरा जो हंसता है, जो स्माइल करता है, वो बहुत खुश है या वो बहुत ही मस्त लाइफ जी रहा है। नहीं, पर्दे के पीछे आप जरा झांक कर देखिए, असल में वो लोग किन मुसीबतों से जूझ रहे हैं। जो लोग भी इम्प्लांट्स डलवाए हैं, आई एम श्योर कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत होती होगी, वो बताते नहीं है, वो बस चुपचाप झेलते हैं। तो अगर आपको उस तरह की जिंदगी बितानी हो, आप बेशक डलवाएं और पछताएं, लेकिन अगर आपको सेहत बहुत ज़्यादा अजीज है अगर आपके लिए, और अगर आपको लगता है कि nothing comes close to health, then in that case you should prioritize health over vanity, health over beauty, health over everything. And yes, मैं नहीं कहती कि ज़्यादा सुंदर लगना गलत होता है या ज़्यादा अपीलिंग लगना या इस तरह की चाहत रखना गलत होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन इस तरह की चाहत को अंजाम देने के लिए अगर आप अपने सेहत को नज़रअंदाज करते हैं, अगर
उसे साइड ट्रैक करते हैं तो फिर ये बेवकूफ़ी कहलाई जाती है। सेहत को हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, एब्सोल्युटली, एंड नथिंग कैन कम क्लोज टू हेल्थ, नॉट इवन ब्यूटी। तो बस इस बात को आप जहन में रखिएगा और डिसीशंस आप अपने मन से मत लीजिए, डिसीशंस आप अपने दिमाग से लीजिए। डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, प्रॉपर रिसर्च करें, फैमिली मेंबर्स को बताएं आपको क्या करना है, क्यों करना है, और अगर वो मस्ट है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है, तभी उसको अंजाम देने के बारे में सोचें। और अगर मस्ट नहीं है, प्लीज़ आप जाइए, आइसक्रीम खाइए और पल दो पल की खुशी मिलेगी आपको, यू नो। ये सब करवाने की ज़रूरत नहीं है। वेल, थैंक यू सो मच। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बिकॉज आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। सो थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।